नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं स्वामीनाथ यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, और सभी उपस्थित भाइयों को मेरा नमस्कार। और आपके इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सर, हमारा तो काम ही है ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना जो छुपे हुए हैं लेकिन कलाकार हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा आप शुक्रिया ना अदा करिए। स्वामीनाथ यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर यूपी के मऊ जिले का रहने वाला हूं, और एक प्रॉपर गांव है खैरा नासिर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और कब से आप गायकी कर रहे हैं? मैं तो गायकी बचपन से ही कर रहा था, लेकिन कुछ समय बीच में भोजपुरी माहौल में ऐसी गंदगी भर गई थी। अब मैं इसको देख करके मैं इस लाइन को थोड़ा सा भटक गया। कैसी गंदगी भर गई थी सर? अश्लीलता जो एक तरह से समाज में माँ बहन भाई बहन एक साथ बैठ के पारिवारिक लोग देख नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कुछ अफसोस होता है कि लिखने वाले और गाने वाले इसमें दोनों ही दोषी हैं। एक मैं दोषी नहीं किसी को कहूँगा, इसलिए इसमें दोनों का बराबर का सहयोग है। तो इसका सुधार कैसे किया जाए? आप, हम और लिखने वाले और गाने वाले अगर दोनों मिलकर प्रयास करें तो इस पे काफ़ी तरक्की की जा सकती है। भोजपुरी भाषा और इससे जुड़े लोगों का उत्थान भी हो सकता है, और ये परंपरा कायम भी रहेगी आगे भी। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वल्गर सॉन्ग, सबसे ज़्यादा अश्लील वाहियात लिरिक्स कौन लिखता है भोजपुरी में? सर, ऐसा है कि लिखने वाले तो बहुत तरह हैं, किसी एक का प्रॉपर नाम लेने से तो गंदगी दूर नहीं होती। लेकिन जो बड़े सिंगर स्टार बन चुके हैं आजकल मार्केट में, पहले जैसे खेसारी लाल छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, उसके बाद में उनको सहयोग मिला, वो आगे बढ़े। जैसे बड़े स्टार पवन सिंह हैं, इन लोगों ने क्या किया, समाज को ध्यान में नहीं रखा, केवल पैसे की लालच और इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने न तो समाज को देखा न किसी और चीज़ को आगे देखा, समाज को पीछे छोड़ते हुए केवल अपने लिए काम किया। इसलिए इन्होंने बिल्कुल अश्लीलता फैलाई समाज में। मेन करके ये लोग ही दोषी हैं, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम यही लोग करते हैं, यही परफॉर्म करते हैं। आपके हिसाब से जो भोजपुरी के बड़े स्टार हैं वो अश्लीलता फैलाने के प्रमुख दोषी हैं जी। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज चर्चा के माध्यम से? हम चाहेंगे यही कि देखिए भाई, कुछ पर्दे में चीज़ें रहें। अश्लीलता ये नहीं है कि कुछ भी, देखिए कोई भी चीज़ है पर्दे के अंदर रहकर भी की जा सकती है। माँ बहन सभी लोग हर काम करते हैं, लेकिन खोल कर बोलने और करने में वो समाज में अश्लीलता कहलाती है। सर, आपकी क्या एज होगी, क्या आयु होगी? मेरी एज जो है 50 के करीब की है, और मैं जो है समाज को देखते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि ये आखिर में होना नहीं चाहिए। तो सर, क्या आपने संगीत लाइन में लेट शुरुआत की या आपको सही प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं सर, शुरुआत मेरी पहले के टाइम में था। मैं 8 से 10 साल की उम्र से शुरू किया था, और मैं जो है इसे 15-16 साल की एज तक मैं 10वीं क्लास तक गाया भी था। आपके एल्बम कहाँ से? एल्बम किया आपने, कैसेट किया आपने? नहीं, एल्बम तो कोई मैंने किया नहीं। कुछ बहुत सारे रिकॉर्डिंग के लिए लोग आते भी थे, लेकिन मैं मना कर दिया था। और मेरा एक उद्देश्य था कि समाज में केवल एक जड़ से लोग जुड़े रहे। आप गाते कहाँ हैं? आपको लोग सुनते कहाँ हैं? मैं जो है अपने पहले प्रोग्राम भी मैंने करे, स्टेज प्रोग्राम करे, शादी ब्याहों में गाया। उसके अलावा जो मैं जो है अपने शौकिया बस अब गाता हूँ, वो मैंने। मतलब आप लाइव परफॉर्मर हैं, आप स्टेज के कलाकार हैं। एल्बम कई आपने नहीं की लेकिन स्टेज करते हैं। जी, मैं पहले स्टेज करके छोड़ चुका हूँ। और अब क्या है कि मैं जो है अब सोचा कि ये केवल स्टेज करके ही अपना काम नहीं चल सकता, इसलिए मैंने जॉब की तरफ भी ध्यान दिया। तो आपने एल्बम की ही नहीं अपने दिल से, या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, हमने तो एक, देखिए हमने तो पहले मौका मिला लेकिन हमने एल्बम नहीं किया। लेकिन अब क्या है कि समाज को देखते हुए मेरा एल्बम करने का इरादा कोई नहीं है। मुझे पैसे कमाने से मतलब नहीं है। मुझे कुछ समाज में जो बड़े सिंगर हैं, ये सुधार की तरफ समाज को कुछ योगदान करें। वैसे सर, आप जॉब क्या करते हैं? मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, और बाकी जो अभी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं शौकिया बस सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे छठ पूजा समिति दिलसाद गार्डन में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत रखता हूँ, और इससे मुझे हजारों लोग जानते भी हैं वहाँ समाज में। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक आध गाना जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? जी, अभी मैं आपको एक सुना रहा हूँ। मुझे दिल से बहुत लगाव है गाने का, जो कि माँ के ऊपर है। माँ का सहयोग जीवन में सबसे ज़रूरी होता है। वो माँ बच्चे के लिए क्या करती है, और उसके बारे में मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, आप उसको। माई बात जग में बहार बा, माई बिना कोई ना तोहार बा हो।
माई बात जग में बहार बा, माई बिना कोई ना दोहार बा। काहो देब माई के तू भेंट में, नव माह रखली जे पेट में। गंदा कैले बाबू ना उठवले, धोई पोछी माई न हवली। माई के तो रोज व्यवहार बा, माई बिना कोई ना तुहार बा। धन्यवाद सर। ये लिखा किसने है? सर हमारे एक भोजपुरी कवि हैं गिरधारी लाल जी, जो रेंजर के पद पे यूपी में काम करते हैं। अब मुझे बहुत दिल से लगाव है, इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ जब भी आप ये गा भी रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन भी जो है, आपका फेस एक्सप्रेशन बता सकता है। ऑडियंस देख रही है कि अगर मैं कहूँ, जैसा कि लोग संगीत तो बहुत सिखाते हैं, स्कूल बहुत है, लेकिन कोई भाव नहीं सिखाता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कैसा गाया है, अच्छा गाया खराब गाया, तो आप कमेंट करेंगे, लेकिन भाव के मामले में कह सकता हूँ कि जब ये गा रहे थे तो आप क्लोज एंगल से देख सकते हैं इनके फेस का एक्सप्रेशन क्या था, इनका क्या गायकी है, क्या सुर है, क्या ताल है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाव के मामले में कह सकता हूँ कि आज के जो मुझे कलाकार हैं वो भी ऐसा फेस एक्सप्रेशन, वो भाव नहीं दे पाएंगे। सर कोई एक आध गाना और जो आपके दिल के करीब हो, जो हमारे पब्लिक को सुनाना चाहे। देखिए, एक जो है बहन बेटी कोई शादी के बाद जब मैके से चली जाती है जी। तो उसकी उम्मीदें बहुत होती हैं जी। लेकिन उससे जुड़ा हुआ कुछ भाव है, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। नैहर में कह सब सुनरिया, आँखी के पुतरिया हो राम। ससुर में सैया नहीं करेला कदरिया, दिल में दर्दिया होला हो राम। ससुर में सैया नहीं करेला कदरिया, दिल में दर्दिया होला हो राम। धन्यवाद। आप जो गा रहे हैं सर, ये सब पारंपरिक चीज़ें हैं जो कि लोग अभी उसको छूते भी नहीं हैं। गांव में जो हमारे घर की माँ बहनें हैं वही चीज़ें गाती हैं। आपको क्या लगता है जो आज के टाइम पे डीजे ट्रैक आ गया है, जो डीजे पे लोग गाना गाते हैं, जो हमारे भोजपुरी, जो हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल की संस्कृति है, ऐसे गाने जैसे शारदा सिन्हा हो गई, मालिनी अवस्थी हो गई, कल्पना भी गाती थी, भरत शर्मा जी हो गए, ऐसे गायक कहीं ना कहीं अब जो नए टैलेंटेड आ रहे हैं उनको भी ऐसे गायक बनने की ज़रूरत है, ऐसे गाने लाने की ज़रूरत है। चलिए अगला एक आपके वजह से मैं एक और चीज़ सुनाता हूँ, क्योंकि आप इसकी कदर कर रहे हैं जी। तो इस तरह से एक भरत शर्मा का ही गाया हुआ गाना है जो इस प्रकार से है। हो पर नहीं मांगी में से नुरवा, भइल न हो दीदार। देखनी न सैया के सुरतिया, कैसन पियावा हमार। देखनी न सैया के सुरतिया, कैसन पियावा हमार। देखनी न सैया के सुरतिया, पवनी न कवनो सनसवा, नाही पतिया चार। अइले नाही ये कहू बरतिया, नाही भाई पटीदार। अइले नाही ये कहू बरतिया। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ जैसा कि आप लाइव स्टेज करते हैं, अभी तक आपने एल्बम नहीं की है, अगर कोई इंसान, कोई म्यूजिक कंपनी आपको सपोर्ट करे और आपका एल्बम कराना चाहे तो क्या आप करेंगे? जी, प्रोग्राम तो मैं करूँगा, एल्बम भी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज की थोड़ी सी गंदगी जो है इससे जुड़ी हुई चीज़ें हटें और समाज में अच्छे लोग सुने। जो एक पारंपरिक चीज़ें हैं, धरोहर हैं, धरोहर को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भाषा और गीत चले गए, समाज चला गया, तो हम भोजपुरी कहीं के नहीं रहेंगे। न तो भोजपुरी गाने वाले रहेंगे, न भोजपुरी सुनने वाले रहेंगे। इसलिए भोजपुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी एक चीज़ और भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, वो भी गाने के माध्यम से, वो राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक आजकल गाने बहुत आ रहे हैं, तो मैं आपको सुना देता हूँ। जो संविधान के अंदर भीम साहब अम्बेडकर का जो जुड़ाव था या समाज के लिए उन्होंने काम किया, इस पे 2-4 लाइनें हैं, वो सुनाता हूँ आपको। हो अरे है बासन सवा
खेसवा की देसवा नसा जाई ऐसे संविधान बाबा के ओरा जाई देसवा नसा जाई ऐसे नेता लोग जब ऐसे करी है नेतैया नेता लोग जब ऐसे करी है नेतैया आधा जल में बोर दी हैं देसवा के नैया संविधान बाबा के ओरा जाई देसवा नसा जाई ऐसे क्रांतिकारी नेता मोदी जी देसवा का शान हो क्रांतिकारी नेता मोदी जी देसवा का शान हो टुकड़े टुकड़े गैंग मिली करे परेशान हो टुकड़े टुकड़े गैंग मिली करे परेशान हो सहायमितायब कटन कलेसवा की देसवा नसा जाई ऐसे संविधान बाबा के ओरा जाई देसवा नसा जाई ऐसे स्वामी जी पाकिस्तान मिली कुछ न बिगड़ले चीन पाकिस्तान मिली कुछ न बिगड़ले दूनहुन के मनसा मोदी जी माटी में मिलवले हो माटी में मिलवले हो माटी में मिलवले क्षण भर में काट दिहले चीनियन के शीशवा कि देसवा नसा जाई ऐसे संविधान बाबा के ओरा जाई देसवा नसा जाई ऐसे सीमा पे तान के देश के पहरुआ सीमा पे छाती तन देश के पहरुआ माई के बेटावा हो देश के दुलर माई के बेटावा हो देश के दुलरुआ पल में उतार दिहल चीनियन के नसवा की देसवा नसा जाई ऐसे संविधान बाबा के ओरा जाई देसवा नसा जाई ऐसे ये मैंने खुद गाना लिखा है मोदी और समाज के ऊपर जो इस टाइम जो चल रहा सजा जो माहौल चल रहा है इस टाइम का। आपने तो बिना बोले सबको जूता भिगो के मार दिया गाने के माध्यम से आपने कुछ ऐसा बोला भी नहीं और काफी लोग जो समझने वाले होंगे समझ भी गए होंगे आपके गाने के माध्यम से। सर ऐसा है लोग ना राजनीति ऐसे करते हैं कि देश को नीचे छोड़ते हैं अपना क्षणिक लाभ मौका परस्ती की राजनीति इसमें देश का नुकसान करते हुए अपने कुछ फायदे के लिए ये लोग जो है बिल्कुल ही गलत काम करते हैं। जैसे अब छोटी छोटी पार्टियां नाम किसी का लेने से कोई फायदा नहीं इन्होंने देश को बर्बाद किया। अच्छी देखिए विपक्ष का मतलब है कि सही बातों का विरोध करो। अगर विपक्ष ही अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है और वही अपने साइड और अपनी जिम्मेदारी जिस कानून से देश का भला होता है विपक्ष भले ही हो आप लेकिन आपको जो रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी जहां पर देश के मुद्दे की बात हो मुद्दे पे तो अपनी जान भी देने को तैयार रहे क्योंकि देश ही सर्वप्रथम है देश नहीं तो हम नहीं हैं। और ये लोग देश को ही खोखला करके दूसरे को संदेश देते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं इसलिए दूसरे विरोधियों का साहस बढ़ता है और हर समय आक्रमण करने की सोचते हैं। इसलिए हमें आपस में सहयोग करना चाहिए सही बातों का साथ देना चाहिए जहां गलत चीजें उसका विरोध करो। स्वामी जी मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि म्यूजिक से इंटरेस्ट रखने के साथ साथ आप राजनीति पे भी इंटरेस्ट रखते हैं और मैं जितने भी मेरे नौजवान ये देख रहे हैं चाहे वो सिंगर हो चाहे राइटर हो या चाहे किसी भी क्षेत्र से हो आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो आप संबंध रखो ही लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो तो आप पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में भी इंटरेस्ट रखो। क्या हो रहा है देश में हमारे आपको पता होगा तभी आप हर 5 साल में जो अंगूठा दबा देते हो आपको पता चलेगा कहां और किसे अंगूठा दबाना है। धन्यवाद सर आप चर्चा में आए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हृदय से आपका स्वागत है। फिर आप कभी आइए क्योंकि इंटरव्यू बहुत छोटा करना चाहता हूं मैं। आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सहयोग दिया, अपना समय दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे कभी भी मुझे ज़रूरत लगी और आपको लगे कि समाज में कुछ चीज़ें मैं करूं, तो आप मुझे एक बार सेवा का और मौका दें। और सभी भाइयों को मैं निवेदन करूंगा, समाज में अभी जहां चुनाव होते हैं या कुछ भी होते हैं, राजनीति में क्या है कि देश को ऊपर रखकर वोटिंग करें, और जो अच्छे सज्जन हैं, जो नेता हैं, कोई भी हो किसी पार्टी से, उसे सहयोग करें। मेरा सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम है। इसलिए आप लोग जो है अच्छी चीज़ों का स्वागत करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।